कोई दिक्कत को नहीं साहब। साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग पैसा होता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो आज से जो महत्वपूर्ण जो पर्सन होंगे, टॉपिक होंगे, उनसे कौन कौन से पर्सन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उससे संबंधित हम छोटी छोटी क्लास लेंगे, ज्यादा लंबी तो नहीं लेंगे इसके अंदर। और आपकी जो मैराथन क्लास है वो जल्दी ही आने वाली है। हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो जल्दी ही पर्सन बना देती है, फिर आपकी लाइव क्लास लेंगे उसकी। हाँ भाई, अब करते हैं हमारा प्रारंभ। हाँ भाई देखो, सबसे पहले हम जो इसके अंदर दो टॉपिक लेके आए हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। सिंधु और वैदिक। देखो, आपको जो इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, वो कुछ अगला या तो उठाएगा जी हाँ आपका सिंधु वैदिक से, या उठाएगा जैन बौद्ध से, और या उठाएगा मौर्य और आपका गुप्त काल से। ये चार पांच टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण है, और इनके जो भी प्रश्न बनेंगे 15-20% जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम लोग आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। और इसमें अगर अगली बात देखें तो मध्यकाल में जो आता है आपका जो मैन, तो अगर देखें तो उसमें जो संस्थापक पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में कि किस वंश का कौन सा संस्थापक हुआ है, तो लगभग वहीं से। और यह जो कुछ पुस्तकें होती हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, करंट की बात रही तो करंट की भाई आपकी क्लास जल्दी ही आने वाली है। वो थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि टाइम अधिक थोड़ा बचा हुआ एग्जाम का अब। क्योंकि आज 13 तारीख हुई है, तो लगभग अगर देखें तो 21 अक्टूबर है, तो इसमें से एक महीना भी अधिक है। तो क्योंकि हमारी पेपर है वो लगभग एक महीने पहले टाइप होता है, तो 20 तक मानो, लगभग आप 20 तक हम लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे वो। अब देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन। पतन नगर का मतलब होता है जो बंदरगाह होता है ना, बंदरगाह, उसे बोलते हैं पतन नगर। कौन सा था? तो अगर इसमें से हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ है, जो सबसे बड़ा हुआ करता था उसका, तो उसका नाम क्या था भाई आपका? लोथल बंदरगाह। लोथल कौन सा होगा? लोथल। और लोथल है कहाँ पर भाई आपका? जी हाँ, ये कहाँ पर बना हुआ है? गुजरात के अंदर, गुजरात में। फिर अगली नेक्स्ट चीज देखें तो उसमें सिंधु घाटी के लोगों की, देखिएगा प्रश्न अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। आप एसएससी ने पूछ भी लिया है क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण जो रचना है वो निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? जो मैन इसमें जो मूर्ति मिलती है वो क्या मिलती है? नृत्य करते हुए क्या मूर्ति मिली हमें? मूर्ति मिली। और जो कि अगर है इसमें से देखें तो देखो, इसमें अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी अगर करते हो ना, तो आपको पता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नटराज का तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं था। तो लगभग एक ही चीज यहाँ से निकल के आती है। आप लोग अगर प्रश्न करें ना, तब एक चीज जरूर याद रखना, ये आपको जो चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, चार ऑप्शन, इन चारों में मान लो कि एक यही प्रश्न मान लो आप लोग, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को आप यहाँ से अलग से हटा दो, क्वेश्चन को मत देखो आप लोग। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन पे आ जाओ आप लोग। पहला जो ऑप्शन दे रखा कोई भी मान लो, जैसे कि जी हाँ यहाँ से दे दिया दिल्ली आ गया, जी हाँ नाम आ गया भोपाल, जी हाँ नाम आ गया भुवनेश्वर, और नाम आ गया जी हाँ जयपुर। ये अगले ने जी हाँ कोई पर्सन में मान लो कुछ भी दे दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, राजस्थान की कौन सी है, ऐसा पर्सन आ गया, आपको पर्सन नहीं आ रहा है। आप लोग उस समय जाएंगे कि दिल्ली तो जी हाँ ये तो हमारी किसकी है, ये तो भारत की राजधानी है, ये तो भारत की है।
फिर यहाँ से आएंगे भोपाल के अंदर कि जी हाँ भोपाल किसकी राजधानी है, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, जयपुर की। मान लो कि अगर इसके आधार पे आप लोग है ना कम से कम 10 क्वेश्चन अलग से करके आ सकते हो इसमें, इसके आधार पे अपनाएंगे तो। नेक्स्ट चीज देखिए इसके अंदर तो नाम होगा लोथल नामक स्थान। लोथल नामक स्थान निम्नलिखित में निम्न कौन सी सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगढ़ था। अब आपको इसका पता है, मेसोपोटामिया में विदेशी सभ्यता है, ये भी विदेशी है, ये भी विदेशी है, तीनों ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गई। तो बचा क्या है यहाँ से आपका सिंधु घाटी सभ्यता बचा है। और लोथल का भैया यहाँ से आप लोग एक चीज याद रखना, लोथल और मोहनजोदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो दो ऐसे स्थान हैं जिसका जो अर्थ निकलता है ना सिंधी भाषा में वो होता है, यहां से देखें तो क्या है, मर्तकों का, मर्तकों का टिल्ला। ठीक है ना, तो ये याद रखना यहाँ से इसका अर्थ क्या होता है, मर्तकों का टिल्ला। अगली देखिएगा, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी होती है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो इसमें से देखो जो आपको एक चीज का पता है, इसमें नाम क्या आ रहा है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब ये है जो नहान घर होते थे, नहान घर, वो मोहनजोदड़ो से मिले हमें, मोहनजोदड़ो से। और वो अगर देखें तो वो इमारत ही हमें सबसे बड़ी मिली है। तो इसमें थोड़ा ये जो नाम अलग से दे दिए आपको, यहाँ से ग्रेट बोथ है, ग्रेट ग्रेनरी है, असेंबली है, ओला है, आयताकार भवन है। तो इसमें से जो ग्रेट बाथ होता है मतलब इसका नहान घर का इसका अर्थ होगा नहान घर, जो सबसे बड़ा मिला यहाँ से। अगली चीज देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। अब देखो आप लोग एक चीज पढ़ते हो, सिंधु सभ्यता थी उस समय यहाँ से खेतड़ी से भी व्यापार हुआ करता था। व्यापार का मतलब ये है जी यहाँ से तांबा जाया करता था, खेतड़ी है या और दूसरा जो कौन सा क्षेत्र मान लो। तो इसमें से अगर देखो, इसमें से अगर देखिए हमें पता कि यहाँ कृषि का तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, इतना इतनी कृषि भी नहीं हुआ करती थी क्योंकि थोड़ी बहुत खेती थी, उसका कोई तो महत्व नहीं था। सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो किसका बना हुआ था, जी हमको पता है व्यापार का, व्यापार का बना हुआ था। और इस व्यापार में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे अधिक जो व्यापार है वो, जी हाँ हमें ये भी पता है कि मेसोपोटामिया है, जो ईरान इराक इनके साथ क्या हुआ करता था सबसे अधिक। भाई क्लास अपने जीके की तो हो चुकी है, और इसमें से तो जो आपको डाल भी रखी है पीडीएफ डाल दी है कंप्लीट, इसमें तो हमारी तो कोई बात ही नहीं है। तो जीके की तो हमने डाल रखी है, और दो दो चार पीडीएफ फाइल बची है वैसे ज्योग्राफी से संबंधित, वो डाल देंगे यहाँ से। हाँ ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे ना वो उसी दिन डाल दिया करेंगे, आपके उसी दिन आपको मिल जाएंगे यहाँ से, इनकी टेंशन मत लो आप लोग। अगली बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी में देखिए, देखो विष्णु का वहां पर कोई नाम नहीं मिलता, आपको पता चल गया कि विष्णु कोई देवता नहीं था उस समय। बर्मा है और इंद्र ये दोनों वैदिक सभ्यता के अंदर आते हैं, बर्मा और इंद्र दोनों यहाँ से। और पशुपति की क्या होती थी वहां पर, जो यहाँ से महत्वपूर्ण पूजा पाठ हुआ करती थी। या ये भी कह सकते हो आप लोग कि जो एक सिंगे वाला जो गेंडा हुआ करता था उसकी भी क्या होती थी यहाँ से, अगर वो महत्वपूर्ण पशु था इनका। फिर देखें हड़प्पा टीले की सर्वोपर हड़प्पा, हड़प्पा टीले की का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। देखो जो हड़प्पा टीले का यहाँ से क्या है उल्लेख, न कि यहाँ से ये पूछा कि खोज किसने, उसने इसका उत्खनन किसने करवाया, वो प्रश्न नहीं पूछा है यहाँ से। हाँ सिक्स में बी आएगा भाई आंसर, सही है बिल्कुल, धन्यवाद, सही आपका आंसर। हाँ इसमें और बताओ भाई, इसके अंदर बताओ आप लोग, आप जो लाइव जुड़े हुए हैं इसके अंदर प्रश्न बताओ, आपकी बारी होगी जो प्रश्न लेके आएंगे ना महत्वपूर्ण, इसमें से आप लोग ही बताइएगा। प्रश्न है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा अभी यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उत्खनन किस जो उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, बताओ भाई जल्दी बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर करें। हाँ जी वेरी गुड, धन्यवाद। जो आपका जो सबसे पहले तो देखो कौन करते हैं, चार्ल्स मेसन करते हैं। और चार्ल्स मेसन इसका सबसे पहले कब करते हैं भाई, कब की बात है, 1826 की है। 1826 में ब्रिटिश व्यक्ति होता है,
भाई 10 दिन तक कहाँ से नहीं डाली, तो टेक्निकल तो प्रॉब्लम आपके अंदर प्रॉब्लम चली हुई थी, तब यहाँ से आपकी क्लास नहीं डाली गई थी, उसके कारण आपको लेट हो रहा था, आप क्लास। और ये टेक्निकल टीम तो भाई ध्यान दे, इसमें तो पीडीएफ डाला करो इसके अंदर जल्दी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? बताओ भाई, जल्दी बताओ प्रश्न इसका उत्तर। आपके 20 प्रश्न है इसके अंदर जीके के आज महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ जी, मनीष लांबा, सही है भैया, आपका 7 में C, वेरी गुड, बढ़िया तैयारी चली हुई है आपकी। ऐसे ही मेहनत मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा भाई, अब की बार ही मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा फल। बताओ भाई इसके अंदर, बताओ मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ होता है, कब कार्य कब हुआ था? देखिएगा, इसका जो उत्खनन कब होता है, 1922 के अंदर। अगर ऐसे याद न हो तो जी हाँ, ये याद रख लो, मोसीरा। मोसीरा, इसमें देखो तीन चीजें आपको याद हो जाएंगी। मोहनजोदड़ो स्थान है, सिंधु सभ्यता के, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज होती है। भाई मनीष लांबा जी, ये आंसर तो हड़प्पा का बता दिया आपने तो। इसमें देखो आंसर, प्रश्न पढ़ो, इसमें प्रश्न में ये है कि जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब होता है, देखो हड़प्पा का तो होता है कब, 1921 में, और इसका कब होता है, 1922 के अंदर, राखलदास बनर्जी के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो एक आध क्वेश्चन की तो हो भी जाए, पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाए आपकी। अगला, उपजाने के पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो भाई ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ से। हाँ भाई अनिल यादव, आप तो यार वो अलग ही बता रहे हो आंसर, ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो यहाँ से देखे किसको है, जी हाँ, सिंधु सभ्यता को। और सिंधु सभ्यता में अगर कपास को कहते हैं तो जी हाँ, क्या नाम दे रखा है, सिंडन कह रखा है, ठीक है ना, ये नोट कर लेना क्वेश्चन ये, कि सिंधु सभ्यता में जो कपास को क्या नाम दे रखा है, तो उसका नाम होगा भाई क्या, सिंडन नाम दे रखा है उससे। हाँ भाई, 9 में A नंबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये याद रखना कि कपास को उस समय कहा क्या गया था। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, अपरिचित होते हैं, सॉरी, अपरिचित, अपरिचित थे। तांबा है, कांस्य है, लोहा है, सोना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा बदल लगाना। देखो, आपको इस चीज का पता है कि सिंधु सभ्यता में, या ये मान लो कि लोहे का जो आविष्कार होता है, वो जी हाँ लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, 1000 ईसा पूर्व में। और सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल है, 2350 से लेके कब तक है, 1750 ईसा पूर्व तक। तो मतलब इससे लोहा तो क्या, इसे एक्चुअली बाहर हो चुका है, अलग हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तराजू का मतलब हो, ये जो वर्तमान में बोलते हैं ताकड़ी वाट, ये जो आपका व्यापार करते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें, हाँ बिल्कुल सही मनीष जी, 10 में C नंबर। इसका और बताओ, जल्दी बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिला है? तराजू का अर्थ है कि जी हाँ, एक ऐसे प्रश्न है ना, आप लोग उस पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो बंदरगाह हुआ करता है, बंदरगाह कहाँ पर था, आपको पहला ही प्रश्न बताया था ना। और जहां पर बंदरगाह होगा, वहां पर आपको पता है व्यापार होगा। व्यापार होगा तो जी हाँ, वहां पर जो हर क्षेत्र से जो ताकड़ी बाट है आपके जो, उसका यहाँ से उल्लेख मिलेगा। हाँ भाई अनिल जी, बिल्कुल सही है आपका क्यूआर। लोथल से, कहाँ से मिला है, लोथल से। और लोथल देखो है तो आप किस नदी किनारे बसा हुआ है, बोगुआ। बोगुआ नदी किनारे कौन सा आपका, लोथल है, बोगुआ नदी किनारे। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? अब इसमें से देखो, गेहूं है जो है, चावल है जो है, चावल और गेहूं और चावल है। तो अगर इसमें से हम लोग एक चीज और देखें, तो जो गेहूं है या और आपका, हाँ बिल्कुल सही, 11 में A नंबर। 12 में देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, वो के लोगों का मुख्य भोजन क्या हुआ करता था, उस समय आपको पता है कि गेहूं और जो आपका जौ था, वो सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिला था वहां पर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य। भाई आपको एक चीज बता रहे हैं यहाँ से, वर्तमान में गायों से संबंधित रोग आया हुआ ना, और वहां से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गाय से संबंधित यहाँ से प्रश्न आएगा, वो उठ के जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो अगण्य शब्द का उल्लेख कहाँ पर है। या जो अगला ये भी उठा लेगा कि भारतीय संविधान के ये क्वेश्चन है ना, आप लोग लिख लेना यहाँ से इंपोर्टेंट लगा के। यहाँ से ये क्वेश्चन, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख दे रखा कि जी हाँ गोवध का निषेध होगा, कि गाय की हत्या नहीं की जा सकती है। हाँ भाई सही, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगला और बताइएगा, ये जो आपका आ रहा है ना नेक्स्ट पर्सन जो ऋग्वेद में अगण्य, देखो यहाँ से हमने चलो बात तो बताई थी आपको गाय से, तो इसमें संविधान का ये प्रश्न है ना, ये नोट कर लेना यहाँ से आप कि गोवध का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है। तो ये प्रश्न वर्तमान में गायों से संबंधित रोग चला हुआ है, तो उसके लिए प्रश्न उठाया जा सकता है, लगभग 99% चांस इस प्रश्न की। तो आप लोग इसे नोट कर लेना भाई यहाँ से। हाँ 13 नंबर में ये नंबर है भाई मनीष जी। अगला नेक्स्ट आपका अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सदगम ये भारत में जो बहुत प्रसिद्ध जो आपका वाक्य देखने को मिला करता है वर्तमान में ही मान लो। तो अस्तोमा जो सदगम है वो कहाँ से ले रखा भाई हमने, ऋग्वेद से ले रखा। कहाँ से लिया है, ऋग्वेद से। वैसे देखिए प्रश्न आए कि सबसे जो प्राचीन जो पुस्तक है वो कौन सी होगी, ऋग्वेद। अगर प्रश्न पूछे कि वेदों में सबसे अंत में किसकी रचना होती है, अथर्ववेद की। और ऋग्वेद के बाद में किसका कर्म आता है, यजुर्वेद का। यजुर्वेद के बाद में किसका, सामवेद। सामवेद को अगर देखें तो भारतीय संगीत का जो जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं, सामवेद को। यजुर्वेद में ये याद रखना है, सबसे पहले शून्य का जो उल्लेख मिला कहां पर मिला है, यजुर्वेद के अंदर ही मिला। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद गद्य और पद्य में। अभी हमने बताया था कि यहाँ जो शून्य का उल्लेख है वो किसमें है, यजुर्वेद के अंदर। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में साहित्य के अंदर लिखा हुआ है। किस वेद में जादुई माया, देखो इसका मतलब टुंड्र टोट के जो हुआ करते थे पहले, होते थे वर्तमान में, लेकिन इसका कोई इस पे कोई वर्तमान में कोई ध्यान नहीं देता है इन पे। तो टुंडा टोटको या जादू माया वशीकरण का जो उल्लेख है वो पता है कि जी हाँ जो समाज से संबंधित वेद आता है वो कौन सा आता है, आपका अथर्व वेद आता है। तो जी हाँ इसका उल्लेख किसमें होगा, अथर्व वेद के अंदर। अगली बात करें इसके अंदर, तो बात होगी चरक संहिता किससे संबंधित है। चरक संहिता, चरक संहिता देखो मतलब जो प्राचीन समय में जो पंडित पुजारी हुआ करते थे, जो अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसके लिए एक पद्धति हुआ करती थी चरक संहिता। और उसका अगर मान लो कोई इलाज कर रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, चिकित्सा भी कह सकते हैं। फिर जो अगला है 18 नंबर, 18 वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हुआ करती थी। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध जो महिलाएं हुई वो कौन कौन सी होती थी। तो उसके अंदर अगर देखें हम लोग नाम होंगे वो आपके, जी हाँ एक का नाम तो वहा घोष, घोष। और दूसरे का नाम क्या है, अपाला। तो मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, ए और बी दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। हाँ भाई 16 में क्या बताया आपने, बी। भाई नहीं 16 में बी कैसे होगा, बी नहीं डी भाई, नहीं नहीं बी नहीं होगा। जादुई माया का मतलब टुंडा टोटकों का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है, तो वो होगा भाई मनीष जी। थोड़ा इसमें से कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा सुधार एग्जाम तक। फिर अगला जो अंतिम सेकंड लास्ट पर्सन है, वैदिक युग में आपने वो जो क्वेश्चन आपको गोवध निषेध वाला बताया नोट कर लेना भैया, अनुच्छेद 48 से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, वहां से आने की संभावना लगभग बन रही प्रश्न, क्योंकि वर्तमान में है वो आपका प्रश्न यहाँ से उठने की संभावना देखिए इसलिए बनेगी क्योंकि गायों के अंदर वर्तमान में रोग पाया पाया जा रहा है। ठीक है ना, लंपी लंपी जो आपका रोग है ये। ठीक है ना। हाँ ये जो महामारी वर्तमान में चली हुई इससे संबंधित हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे। ये किसे कहा जाता है, तो ये का देखो वैदिक युग के अंदर ये उसे कहा गया है, जी हाँ जिसका क्या मतलब होगा, जी हाँ इसका अर्थ होगा जो से संबंधित। फिर अगला जो लास्ट प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है, गायत्री मंत्र बताओ भाई, गायत्री मंत्र। हाँ भाई बिल्कुल सही है आपका मनीष जी। 19 में ए नंबर है, और 20 में और बता दीजिएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। परवीन राव जी बिल्कुल सही आपका आंसर, विश्वामित्र। भाई हमारी जो एक
तो वो आपकी आपके लिए लगभग 500 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ जो आपका क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, लगभग हो चुके हैं। तो उसमें वही प्रश्न आपको सबसे जो हर क्षेत्र से जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि भाई अनिल जी आप गलत क्यों बता रहे हो, या तो आप जबरदस्ती कर रहे हो यहाँ से, इसमें कहाँ पर आएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि तो आपको पता है रामायण से संबंध रखता है, तो आंसर कहाँ से होगा। तो इसके लिए जो पीडीएफ फाइल है ना वो आपको हम जो तैयार करवा रहे हैं, जो जल्दी हो जाएगी, एक दो दिन में कर रहे हैं नाम ले रहे हैं, टेक्निकल टीम है ना हमारे जो विक्रम जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम जल्दी ही कर देंगे टाइप। तो हमारी टेक्निकल टीम के हिस्से हैं भाई प्रवीण जी, बहुत नाइस है। हाँ भाई विजेंद्र।